तो आज मैं आ चुका हूँ और एक रिक्रूटमेंट नोटिस लेकर। ये रिक्रूटमेंट नोटिस है आपका सैनिक स्कूल संबलपुर से। और यहाँ पे मेन हाईलाइटेड चीज़ है कि यहाँ पे क्लर्क प्लस टीचर एंड बहुत सारे पोस्ट की परमानेंट जॉब निकली है, जहाँ पे आपका टीचर का मैक्सिमम सैलरी आपका 75,000 तक है। एंड 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट में। और भी डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले एक विनती होगी कि आप लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी फ्यूचर अपडेट्स के लिए। सो सो हम लोग चलते हैं कि वेबसाइट में। उसी वेबसाइट से मैं उस वेबसाइट का लिंक इस पे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाके उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे आप जा सकते हैं उस वेबसाइट में। ओके। सो आपको इस वाले वेबसाइट में आना है, ठीक है। jobhuntexpress.in इस वेबसाइट के आने के बाद आप लोगों को इस सैनिक स्कूल रिक्रूटमेंट इसको इस पोस्ट को खोलना है। चलिए, जो आपका रिक्रूटमेंट आया है सैनिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2026। एंड यहाँ पे टोटल पोस्ट है 13 पोस्ट है आपका। 13 पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है। चलिए जानते हैं सब पोस्ट के बारे में। और एक चीज़ कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑफलाइन में। चलिए और भी जानते हैं। सो एप्लीकेशन डेट आपका स्टार्ट हो रहा है कब से? 3 जनवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट आपका अप्लाई करने के लिए 23 जनवरी है। और एडमिट कार्ड रिलीज होने का मतलब एडमिट कार्ड रिलीज होने का टाइम आप पकड़ सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी। और एग्ज़ाम डेट का अभी तक नहीं दिया गया है, आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कौन सी पोस्ट है। हाँ, टोटल 13 पोस्ट का वैकेंसी निकला है। सो पहले है सो आपका पहला है लोअर डिवीज़न क्लर्क। उसमें आपको क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, प्लस आपका टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा होना पड़ेगा। एटलीस्ट 40 WPM जो मेंशन किया गया है। प्लस आपका हिंदी और इंग्लिश में आपको अच्छी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका PGT बायोलॉजी। उसमें आपका एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड कोर्स में। और एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ही चाहिए। ओके। अब लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश कुछ भी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं PGT मैथमेटिक्स। ये इसमें आपका एटलीस्ट मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में। एंड आपका 50% मार्क्स होना चाहिए सेम। एंड हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए टीचिंग में। एंड PGT कंप्यूटर साइंस, इसमें आपके लिए एटलीस्ट आपको ME और M.Tech करना चाहिए CSIT से। एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और नेक्स्ट उसके बाद पोस्ट है आपका लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन का पोस्ट है इसके लिए आपको एटलीस्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका स्किल में कंप्यूटर एप्लीकेशन स्किल एंड हिंदी और इंग्लिश में आपका अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका TGT सोशल साइंस का है। इसमें आपका एटलीस्ट 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए। BE बैचलर्स ऑफ ऑनर्स में एटलीस्ट 50% डिग्री, प्लस आपका B.Ed भी होना चाहिए, ठीक है।
और रिक्वायरमेंट से आपको CTET क्वालिफाइड होना चाहिए प्लस हिंदी और इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपका जनरल साइंस का पोस्ट है। इसमें आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए प्लस इंक्लूडिंग बीएड। सेम CTET पास होना चाहिए प्लस हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट है आपका अपर डिवीज़न क्लर्क। उसमें आपके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से प्लस आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में प्लस आपका टाइपिंग स्किल अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट 40 WPM इन इंग्लिश में होनी चाहिए। सो नेक्स्ट पोस्ट है आपका ड्राइवर का। ओके, नेक्स्ट पोस्ट ड्राइवर का एटलीस्ट आपका SSLC और इक्विपमेंट पास होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए लाइट और हेवी व्हीकल के लिए और एटलीस्ट मिनिमम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए एंड मेडिकली फिट भी होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं और एक पोस्ट वो है वार्ड बॉय का पोस्ट है। इसमें आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए प्लस इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सो यहाँ पे परमानेंट पोस्ट में आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क का परमानेंट पोस्ट है प्लस PGT TGT लाइब्रेरियन UDC ड्राइवर वार्ड बॉय के कॉन्ट्रेक्चुअल का पोस्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क का आपका 19,000 से लेकर 63,000 तक हो जाएगा प्लस डी अलाउंस अलग से मिलेगा एंड आपका PGT बायोलॉजी में 75,000 TGT सोशल साइंस एंड जनरल साइंस में आपका 70,000 और PGT बायोलॉजी मैथमेटिक्स और CS में आपका 75,000 होगा और TGT सोशल साइंस जनरल साइंस में आपका 70,000 होगा। लाइब्रेरियन का 55,000, अपर डिवीज़न क्लर्क का 40,000, ड्राइवर वार्ड बॉय का 30,000 होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। सो फॉर LDC UDC ड्राइवर या वार्ड बॉय का एज लिमिट 18 से 15 ईयर्स होगा और जो भी टीचर का पोस्ट है PGT TGT एंड लाइब्रेरियन का 21 से 40 साल 35 ईयर्स होगा। सेम SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन होगा एज पर द रूल्स। एंड चले जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा। सो एप्लीकेशन फ़ी आपका अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS का 500 रुपये एंड SC ST का आपका 250 रुपये। ओके, चले जानते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सो पहली बात एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जिस भी पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे स्किल और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और नहीं तो जो भी टीचर का पोस्ट है उसमें आपका क्लास डेमोस्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू, कुछ कुछ पोस्ट में इंटरव्यू भी होगा प्लस नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही आपका जॉब लगेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कैसे अप्लाई करें। ओके, अप्लाई करने के लिए आपको ये सारी स्टेप फॉलो करना होगा। ओके, ये सब सारी स्टेप फॉलो कर दीजिएगा। ओके, आपका एप्लीकेशन होगा ऑफलाइन में। ठीक है, आपका एप्लीकेशन होगा ऑफलाइन में। ओके, उसके लिए जो भी स्टेप फॉलो होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दे चुका हूँ। ठीक है, और मैं इस वेबसाइट का लिंक लास्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, और चलते हैं यहाँ पे है इंपॉर्टेंट लिंक्स, मैं सारा लिंक्स अटैच कर दे चुका हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी अटैच कर चुका हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म का भी, ऑफिशियल वेबसाइट का भी। और एक चीज़, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम डेली बहुत सारी स्टडी मटेरियल पोस्ट करते हैं लाइक GK क्विज डेली करंट अफेयर्स विथ PDF हम लोग पोस्ट करते हैं। आप लोग जाके वहाँ पे
स्टडी मटेरियल पा सकते हो, प्लस हम लोग वहाँ पे जॉब के लिए भी नोटिफाई करते हैं, सो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके। और एफएक्यू जो भी है आप लोग देख सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो भी आपके पास है वहाँ पे आके देख सकते हो। सो और एक चीज़ मैं एक दिखा देता हूँ, आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा होगा, ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने अटैच कर दिया है, यहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिल करके जैसे अप्लाई का मैंने मेथड बताया है ऐसे यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।